फ्रेंड, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको यूपी PCS मेंस स्पेशल की क्लास मिल रही है। GS पेपर 5 और 6 का ये मेंस का है। जो प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। इसमें से हम पढ़ रहे हैं यूपी PCS मेंस स्पेशल GS पेपर 5 और 6। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और तीसरा वीडियो आज ये तीसरा वीडियो है। और इसमें जो है यूपी स्पेशल का जो GS पेपर 5 और 6 से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं जो GS पेपर 5 का है वो कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर राइटिंग पढ़ते हैं और उसके बाद खुद आंसर राइटिंग करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे लिखा गया है और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का विवेचन कीजिए। पहले क्वेश्चन तो समझते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास का अध्ययन करते हैं और उस इतिहास के अध्ययन के लिए हम विभिन्न स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसका महत्व क्या है। आइए देखते हैं। प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत से उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में क्या पता करते हैं। अभिलेख यानी अशोक तथा विभिन्न शासकों के उत्तर प्रदेश में प्राप्त अभिलेख से प्राप्त करते हैं जानकारी। दूसरा है सिक्का प्रमुख राजवंशों के उत्तर प्रदेश से प्राप्त सिक्के। जो सिक्का होता है प्रमुख राजवंश के उत्तर प्रदेश से प्राप्त सिक्के हैं, उससे पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से इतिहास जानते हैं। तीसरा है प्रमुख स्मारक, जैसे सारनाथ, देवगढ़ आदि से प्राप्त प्रमुख स्मारक, इससे भी हम जो है प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत में जैसे ब्राह्मण साहित्य से जानते हैं, बौद्ध साहित्य से पढ़कर, जैन साहित्य से और अन्य जो साहित्य होते हैं उनसे पढ़कर जो है हम लोग जानते हैं प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे और उनसे क्या उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे चीनी यात्री आए थे, ह्वेनसांग आए थे, फायान आदि के विवरण, ये भी प्राचीन उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। दूसरा ईरानी व अरब यात्री जो आए थे, जैसे अलबरूनी आए थे, सुलेमान आए थे आदि के जो विवरण होते हैं उससे भी प्राचीन उत्तर प्रदेश के बारे में, जो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सब क्या है, स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्का और प्रमुख स्मारक से। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य। विदेशी यात्रियों के विवरण यानी चीनी यात्री कौन कौन से आए थे और ईरानी और अरब यात्री कौन कौन से आए थे, उनके इतिहास के विवरण से हम जो है प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के स्रोत को प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास से अंतर संबंधित रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत के प्राचीन इतिहास है। मतलब दोनों क्या है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और भारत के प्राचीन इतिहास से अंतर संबंधित रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास जानने के मुख्यतः 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। देखो, हम लोग डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग में मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जैसे हम लोगों ने डायग्राम से पढ़ा कि 3 प्रमुख स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, विदेशी यात्रियों के विवरण है। उसको हम डायग्राम से भी समझा दिया और लिख के भी बता रहे हैं।
अगला है पुरातात्विक स्रोत के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश काफ़ी समृद्धशाली रहा है। मतलब जो पुरातात्विक स्रोत है उसके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश काफ़ी समृद्धशील रहा है, क्योंकि प्राचीन भारत के कई प्रमुख राजवंशों के अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीन राजवंश हैं उनके जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके अभिलेख, सिक्के और स्मारक उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जो शासकों के दृष्टिकोण यहाँ के लोगों के रहन सहन, मतलब शासक के दृष्टिकोण क्या होते थे, यहाँ के लोगों के रहन सहन क्या होते थे, व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक विकास की जानकारी देते हैं। मतलब क्या मिलता है हमसे, जो अभिलेख, सिक्के, स्मारक प्राप्त हुए हैं उससे शासकों के दृष्टिकोण को पता चलता है, लोगों के रहन सहन कैसे होता था, व्यापार वाणिज्य कैसा था, सांस्कृतिक विकास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अशोक के जैसे सारनाथ हुए, प्रयाग, कौशाम्बी, मेरठ और औरैया से प्राप्त अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, हर्ष का बांसवाड़ा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख आदि उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रमुख अभिलेख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जैसे अशोक के सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी, मेरठ और औरैया से प्राप्त अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हुआ, हर्ष का बांसवाड़ा अभिलेख हुआ, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हुआ आदि उत्तर प्रदेश से प्राप्त क्या है, प्रमुख अभिलेख रहे हैं। अभिलेखों के साथ साथ जो अभिलेख पाए हैं, अभिलेखों के साथ साथ विभिन्न राजवंशों के सिक्के भी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। जैसे अधिकांश जो गुप्त राजाओं के सिक्के उत्तर प्रदेश से मिले हैं। सबसे ज़्यादा कौन से राजवंश के सिक्के मिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो अधिकांश जो गुप्त राजा होते हैं उनके सिक्के उत्तर प्रदेश से मिले हैं। सिक्कों के साथ साथ कई प्रमुख स्मारक मिले हैं। क्या मिले हैं, कई प्रमुख स्मारक मिले हैं, जैसे मंदिर हुआ, चैत्य हुआ, स्तूप हुआ आदि जो है, जैसे देवगढ़, सारनाथ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायक है। क्या है, जो सिक्के मिले हैं वो प्रमुख शासक के मिले हैं, उसके साथ साथ स्मारक भी मिला है, प्रमुख स्मारक, जैसे मंदिर बना हुआ, चैत्य बना है, स्तूप बना है, जैसे देवगढ़ से प्राप्त हुए हैं, सारनाथ आदि से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायक है। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का भी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे महाकाव्य हुआ, रामायण, महाभारत का संबंध मूलतः उत्तर प्रदेश से ही रहा है। इसके अतिरिक्त पुराण हुआ, उत्तर वैदिक साहित्य आदि से भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में महाकाव्य हो गया, रामायण और महाभारत मूलतः उत्तर प्रदेश से संबंधित रहा है। इसके अतिरिक्त जो पुराण हुआ, उत्तर वैदिक साहित्य आदि से भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कई प्रमुख बौद्ध साहित्य हुआ, जैसे अगुंतर निकाय हुआ महावास्तु हुआ, यानी बौद्ध साहित्य, ये क्या हो गया, ये ब्राह्मण साहित्य हो गया। और उसके बाद प्रमुख बौद्ध साहित्य जैसे अगुंतर निकाय व महावास्तु तथा जैन साहित्य, भगवती सूत्र से भी उत्तर प्रदेश के विषय में क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, यानी ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, अगुंतर निकाय और महावास्तु तथा जैन साहित्य, भगवती सूत्र से भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरिशेण, बाणभट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष आदि लेखकों के लेखन से भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी मिलती है। जो अन्य साहित्य हैं, जिसमें हरिशेण हुए, बाणभट्ट हुए, कालिदास हुए, श्रीहर्ष आदि लेखक हैं, इनके लेखन से भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों में फायान ने मध्य देश के विषय में जानकारी दिया है। जो फायान आया था, चीनी यात्री फायान था, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, वो भी मध्य देश के विषय में जानकारी देता है। ह्वेनसांग ने हर्ष के प्रयाग व कन्नौज सभा का वर्णन किया है। मतलब जब ह्वेनसांग आया था हर्ष के शासनकाल में, तो उन्होंने क्या किया है, हर्ष के प्रयाग और कन्नौज सभा का वर्णन किया है। इसी प्रकार अलबरूनी जहाँ उत्तर भारत के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया है, वहीं सुलेमान इस क्षेत्र के राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताता है। मतलब अलबरूनी आए थे जो उत्तर भारत के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया है, वहीं जो सुलेमान आए थे इस क्षेत्र के राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताता है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, यानी प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानने का एक क्या है, स्रोत है। आगे देखते हैं।
अब हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास लेखन के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश के इतिहास लेखन के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें क्या हो गया, जिनमें क्या है, अभिलेख हुए, साहित्य हुए, सिक्के, स्मारक, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि प्रमुख हैं तथा ये स्रोत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के सहायक तथा पूरक है। अगर हम कह सकते हैं निष्कर्ष में, और भी डायग्राम बना सकते हैं बीच में, जैसे हमने लिखा ऐसे अभिलेख बना सकते हैं। अभिलेख में बीच में ऐसे लिख के और उसके बाद चारों तरफ ऐसे करके उसके बाद लिख सकते हैं अभिलेख अशोक का अभिलेख, स्कंदगुप्त का अभिलेख, हर्ष का बांसवाड़ा अभिलेख, और जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लिख सकते हैं। ये क्या है, डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है स्मारक में लिख सकते हैं कि कौन कौन से स्मारक मिले हैं। जैसे स्मारक लिख के उसके बाद लिख सकते हैं कि यहाँ क्या मिला है स्मारक में, हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर लिख सकते हैं। सारनाथ में जो स्तूप मिला है उसके बारे में लिख सकते हैं। और जो जैन साहित्य है, भगवती सूत्र है, और जो आर्यन राइटर हैं उनके बारे में हम क्या है लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और डेली हम लोग ये सीरीज को देखते रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और भी हम सीरीज बनाते रहेंगे आगे। और भी मेंस जैसे जीएस पेपर 5 और 6 के लिए हम स्टार्ट किए हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए भी, और हिंदी के लिए भी हम लोग विलोम शब्द जो है आरो यारो में भी आएगा। और उसके बाद ये मेंस में भी लिखने को आता है, 10 नंबर का आता है, मतलब विलोम शब्द भी आता है। तो पढ़ते रहिए आप लोग। जो कमेंट हो जो भी सुझाव हो कमेंट में लिख के बताइएगा। हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।